अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बअद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहन नबिय्यु कुल लिमन फी ऐदीकुम मिनल असरा यअलमिल्लाहु फ़ी क़ुलूबिकुम खैरन युअतिकुम खैरन मिम्मा उख़िज़ मिनकुम व यग़फ़िर लकुम वल्लाहु गफ़ूरुर रहीम। व इन युरीदू ख़ियानतक फ़क़द ख़ानुल्लाह मिन क़ब्ल फ़अमकन मिनहुम वल्लाहु अलीमुन हकीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व हाजरू वजाहदू बिअम्वालिहिम व अन्फुसिहिम फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका बअदुहुम औलियाउ बअद वल्लज़ीना आमनू व लम युहाजिरू मा लकुम मिन विलायतिहिम मिन शै हत्ता युहाजिरू व इन इस्तनसरूकुम फ़िद्दीन फ़अलैकुमुन नस्रु इल्ला अला कौमिन बैनकुम व बैनहुम मीसाक़ वल्लाहु बिमा तअमलून बसीर। वल्लज़ीना कफ़रू बअदुहुम औलियाउ बअद इल्ला तफ़अलूहु तकुन फ़ितनतुन फ़िल अर्दि व फ़सादुन कबीर। वल्लज़ीना आमनू व हाजरू व जाहदू फ़ी सबीलिल्लाह वल्लज़ीना आवौ व नसरू उलाइका हुमुल मुअ्मिनून हक़्क़न लहुम मग़फ़िरतुन व रिज़्क़ुन करीम। वल्लज़ीना आमनू मिन बअदु व हाजरू व जाहदू मअकुम फ़उलाइका मिनकुम व उलुल अर्हामि बअदुहुम औला बिबअदिन फ़ी किताबिल्लाहि इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम। अल्हम्दुलिल्लाह, तदब्बुर कुरान की आज हमारी क्लास नंबर 190 है, जिसमें सूरह अनफ़ाल की आयत नंबर 70 से 75 मैंने आपके सामने तिलावत की और अल्हम्दुलिल्लाह आज सूरह अनफ़ाल मुकम्मल हो जाएगी। पिछले कई दुरूस से आपके सामने जिक्र ग़ज़वा बदर का चल रहा था। ग़ज़वात, क़िताल, जिहाद, इस ताल्लुक़ से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुछ बातें पिछली आयत में ज़िक्र की। आज की आयत में अल्लाह रब्बुल आलमीन, जो मैंने आखिरी चीज़ आपको बताई थी कि अल्लाह के नबी ने ग़ज़वा बदर में 70 लोग शहीद कर दिए गए, 70 लोगों को आपने कैदी बना लिया था। कैदी बनाने के बाद आपने दियत लेकर उन्हें छोड़ दिया था। अल्लाह रब्बुल आलमीन वहीं से आज का बयान शुरू करता है। सबसे पहले आयत का तर्जुमा। अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि या अय्युहन नबी, ए नबी, आपके हाथ में जो कैदी है ना, अगर अल्लाह रब्बुल आलमीन इनके दिलों में बेहतरी देखेगा तो अल्लाह रब्बुल आलमीन इन्हें इससे बेहतर देगा। यानी आप उन्हें पैगाम पहुंचा दीजिए, आप बता दीजिए कि अल्लाह अगर तुम्हारे, यानी तुम अपने आप को बदल लोगे, तुम नेक बन जाओगे, बाअमल बन जाओगे, मोमिन बन जाओगे, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन जो तुमसे लिया गया है ना, यानी जो तुमने दियत दी है ना, दियत से ज्यादा अल्लाह तुम्हें देगा और तुम्हारे गुनाहों को माफ कर देगा। यकीनन वो माफ करने वाला और रहम करने वाला है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अल्लाह के नबी ने दियत यानी कुछ माल लेकर उन्हें छोड़ दिया था, तो अल्लाह के नबी को कहा जा रहा है कि आप इन कैदियों को यह बात बता दो कि अगर तुम्हारे दिल बेहतर हो जाएंगे ना, तो जो लिया गया है उससे ज्यादा अल्लाह तुम्हें देगा, तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा और अल्लाह माफ करने वाला और रहम करने वाला है। वहीं युरीदू खियानतक, और अगर ये आपको धोखा देने का इरादा रखते हैं, जैसा कि पिछली आयत में भी बताया कि कई लोग आपको धोखा देने के लिए मुसलमान बनते थे, बस बचने के लिए, फायदा उठाने के लिए, तो अल्लाह कह रहा है अगर ये आपको धोखा देने चाहते हैं तो इससे पहले ये अल्लाह को भी धोखा दे चुके हैं, अल्लाह ताला को धोखे में डाल चुके हैं, जबकि अल्लाह को कोई धोखा तो दे ही नहीं सकता। अल्लाह तो हर चीज का जानने वाला है। यहां धोखे से मुरादे शिर्क किया, कुफ्र किया, तो यानी कोई बड़ी बात नहीं है, पहले भी कर चुके हैं ये सारे अमल, लेकिन अल्लाह फ़अमकन मिनहुम, अल्लाह ने आपको इन पर गालिब कर दिया, अल्लाह ने इनकी पकड़ कर ली। आज देखो बदर के अंदर ये मारे गए हैं, जबकि ये अल्लाह से खयानत करते थे, यानी अल्लाह ताला का हक अदा नहीं करते थे, अल्लाह ताला के हक में खयानत करते थे। दीन का हक था तौहीद, अकीदा, और ये शिर्क और कुफ्र किया करते थे। वल्लाहु अलीमुन हकीम,
और ये लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन तो यकीनन इल्म वाला और हिकमत वाला है, यानी अल्लाह ताला इनकी खयानतों को जानता है, इनके धोखाधड़ी को जानता है, इनके गलत सही को अल्लाह ताला सब जानता है। इन्नल लदीना आमनू व हाजरू, अब अल्लाह ताला यहाँ पर एक नया बयान कर रहा है। अल्लाह इरशाद फरमाता है कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में अपने माल और अपनी जान से क़िताल किया, वो लोग जिन्होंने इनकी मदद की, इनको रहने की जगह दी, यानी मदीना वाले, हिजरत करने वाले मतलब मदीना वाले, संभालने वाले मतलब मदीना वाले, वो लोग जिन्होंने इनकी मदद की, यकीनन ये आपस में एक दूसरे के भाई हैं, एक दूसरे के साथी हैं, एक दूसरे के वारिस हैं। यहाँ पर असल मुराद बताना विरासत है। आप जानते हैं शुरू इस्लाम में विरासत दी जाती थी ईमान की बुनियाद पर। अल्लाह के नबी आए, मक्का मदीना वालों को भाई भाई बनाया, तो ऐसा भाई बनाया कि अगर मक्की का इंतकाल होगा तो मदनी उसका विरासत लेगा, मदनी का इंतकाल होगा तो मक्की उसकी विरासत लेगा। अल्लाह उसी का बयान यहां पर कर रहा है। इब्तिदा इस्लाम में फैसला किया गया था। इरशाद फरमाया कि यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, हिजरत की, अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया माल और जान के जरिए, और वो लोग जिन्होंने इनकी मदद की, इनको जगह दी, यकीनन वो आपस में एक दूसरे के जिम्मेदार हैं। और इसी तरीके से वो लोग जो ईमान लाए पर हिजरत नहीं की, यानी सहाबाए कराम की अलग अलग कैटेगरीज थी। एक वो मक्का वाले जो मुहाजिर, उन्होंने हिजरत कर ली, एक मदीना वाले जिन्होंने इनकी मदद की, तीसरी कैटेगरी उन सहाबाए कराम की थी कि ईमान लाए पर हिजरत नहीं की थी, वहीं पर रुके रहे, मक्का में रुके रहे, जगह को नहीं छोड़ा। अल्लाह ताला कहता है कि वो लोग जो ईमान लाए और हिजरत नहीं की, तो अब आपकी जिम्मेदारी उनके ऊपर नहीं है, यानी आप उनको विरासत में माल नहीं देंगे, आप उनके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन जब तक कि वो हिजरत ना करें, यानी हिजरत नहीं करेंगे, तब तक आप उनके जिम्मेदार नहीं है। लेकिन अगर वो आपसे मदद मांगे दीन के नाम पर, तो आप उनकी मदद कीजिए। ऐसा नहीं है कि विरासत नहीं देने का मतलब आप उनकी मदद भी ना करें। अगर मदद मांगे आप उनकी मदद कीजिए, सिवाय उसके कि अगर वो किसी ऐसे कौम के सामने आपसे मदद मांगे जिनके और आपके दरमियान एग्रीमेंट है, तो आप वहां पर रुक जाइए। आप इस बात को मैं समझाता चलूं क्योंकि ऐसे बयान है जिसमें तफासिल आती है। सहाबा कराम के तीन गिरोह थे, एक मक्का वाले जिन्होंने हिजरत की, एक मदीना वाले जिन्होंने इनकी मदद की, एक वो मोमिनीन के मक्का में रहते हुए हिजरत नहीं की, वहीं पर रुक गए। अब अल्लाह कह रहा है, अल्लाह के नबी ने यह मामला बता दिया था कि मक्का और मदीना वालों को आपने भाई बना दिया था, एक दूसरे के वारिस होते थे। तो आपने कहा जो हिजरत करेगा उससे तो विरासत मिलेगी, जो हिजरत नहीं करेगा उससे विरासत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर वो किसी मजबूरी में आपसे मदद मांगे तो आपको उनकी मदद करना पड़ेगी। आप ऐसा नहीं कि मदद भी ना करें, मदद करना पड़ेगी। लेकिन हाँ, अगर वो किसी ऐसी कौम के अगेंस्ट आपसे मदद मांगे जिस कौम और आपका मुआहदा हो गया है कि आप आपस में जंग नहीं करेंगे, तो फिर आपको उनकी मदद नहीं करनी है, उनका मामला उन्हें खुद हल करना पड़ेगा। अल्लाह ताला ये बात यहां पर बता रहा है। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वल्लाहु बिमा तामलूना बसीर, अल्लाह ताला आपके अमलों को देखने वाला है। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता है वल्लदीन कफरू बादुहुम औलियाउ बाद, और जिन लोगों ने कुफ्र किया है ना, वो आपस में एक दूसरे के मददगार होते हैं। इल्ला तफअलुहु, अगर आप आपस में एक दूसरों की मदद नहीं करेंगे, अपनी जमातों को एक नहीं करेंगे, मुसलमानों में इत्तेहाद पैदा नहीं करेंगे, तो ये ज़मीन में बहुत बड़ा फितना और फसाद फैल जाएगा। यानी आपको मुसलमानों को एक करना पड़ेगा, मुत्तहिद करना पड़ेगा। अगर मुसलमान को मुसलमान का दोस्त और भाई नहीं बनाओगे तो ये कुफ्फार तो इन्हें ख़त्म कर देंगे, इनके साथ मामलात करेंगे, फसाद फैलाएंगे। तो इसलिए आप इत्तेहाद की पूरी कोशिश कीजिए। फिर उसके बाद अल्लाह ताला यहां पर हिजरत करने वालों की और मदद करने वालों की, अंसारियों की फजीलत बता रहा है। वल्लदीना आमनू व हाजरू व जाहदू, यकीनन वो लोग जो ईमान लाए, जिन्होंने हिजरत की, जिन्होंने अल्लाह के रास्ते में क़िताल किया, और वो लोग जिन्होंने जगह दी, मदद की, यही लोग सच्चे मोमिन हैं, सच्चे ईमान वाले हैं। इनके लिए मग़फ़िरत है और इनके लिए बड़ा प्यारा रिस्क है, करम वाला रिस्क है, आसानी वाला रिस्क है। यहाँ पर अल्लाह ताला मुहाजिर साहबा कराम का मकाम बता रहा है कि जिन्होंने अल्लाह के लिए अपना घर छोड़ दिया, कारोबार छोड़ दिया, बीवी बच्चे छोड़ दिए, सब छोड़ छाड़ कर मदीना आ गए। एक तो ये, दूसरे वो मदीना वाले कि जिन्होंने अपने सगों को छोड़कर इनकी मदद की। अल्लाह कहता है ये दोनों जो है ना बड़े सच्चे मोमिन हैं, अल्लाह इनकी मग़फ़िरत करेगा और इन्हें रिस्क देगा। उसके बाद अल्लाह ताला कहता है कि वल्लदीन आमनू मिन बाद, और इसके बाद जो ईमान लाए, उन्होंने हिजरत की, उन्होंने अल्लाह ताला के रास्ते में क़िताल किया, तो वो भी तुम्ही में से हैं, यानी वो भी तुम्हारे ही जैसे हैं, उन्हें भी अल्लाह ताला अजर देगा। ऐसा नहीं कि जब तक आयत नाजिल की तब तक, उसके बाद भी अगर कोई हिजरत करेगा अल्लाह ताला उन्हें भी अजर देगा। लेकिन उसके बाद अल्लाह कहता है फउलाइका मिनकुम, ये तुम में से हैं, व उलुल अरहाम बादुहुम औला बिबादिन फी किताब, लेकिन जो रिश्तेदार खूनी होते हैं ना, वो आपस में एक दूसरे के ज्यादा हकदार हैं अल्लाह की किताब में। इन्नल्लाह बिकुल्लि शैइन अलीम, क्योंकि अल्लाह ताला हर चीज का जानने वाला है।
आयत सुनने के बाद इस आयत को मैं समझा दूं या तो अब इसे शान नुज़ूल भी समझ लें कि इब्तिदाए इस्लाम में ऐसा होता था कि मक्का से जब आदमी मदीना आता तो मदीना वाला उसका सगा भाई बना दिया जाता था कि अब आपको इसको संभालना है। संभालने का मतलब अगर ये मर गया तो इसकी विरासत आप लोगे, आप मर गए तो आपकी विरासत ये लेगा। अब इस्लाम में ये नहीं होता है ना, अब तो भाई की भाई को दी जाती है, ऐसा तो नहीं किसी और को दे दे आप, पर पहले ऐसा होता था शुरुआती इस्लाम में। पर अल्लाह ने इस आयत से उस हुक्म को ख़त्म कर दिया कि शुरुआती दौर में ज़रूरत थी तब अल्लाह ने ऐसा कर दिया था, लेकिन अब रिश्तेदार को रिश्तेदार की विरासत मिलेगी। बाप का इंतकाल हुआ तो बेटों को विरासत, बेटी को विरासत मिलेगी और किसी और को नहीं मिलेगी। अल्लाह ने बाद में इस हुक्म को ख़त्म कर दिया। यही बात अल्लाह बता रहा है कि जो रिश्तेदार होते हैं ना वो आपस में एक दूसरे के ज़्यादा हकदार होते हैं और यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन हर चीज़ का इल्म रखने वाला है। तो यकीनन आज की आयतें थोड़ी सी अहकामात के एतबार से मुश्किल नज़र आती हैं, तर्जुमे के एतबार से ज़रा सी मुश्किल नज़र आती हैं। गर्ज ये कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने, मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि आज की आयतों में अल्लाह ताला ने पहले तो कैदियों के अहकामात बता दिए, फिर खयानत के बारे में बता दिया, फिर ये बता दिया कि ईमान लाने वाले, हिजरत करने वाले, इसी तरीके से मदीना वाले, इनको अल्लाह ताला ने एक दूसरे का वारिस बना दिया था। फिर अल्लाह ताला ने ये भी बता दिया कि जो ईमान तो लाएं और हिजरत ना करें तो आपको उनका सपोर्ट तब तक करना है जब तक किसी ऐसी कौम के सामने बात ना आ जाए जिनका आपका एग्रीमेंट हुआ है, तब तक आपको उनकी मदद करना पड़ेगी। फिर उसके बाद अल्लाह ताला इत्तिहाद की बरकतें बता रहा है, इत्तिहाद रखने की बरकतें बता रहा है और एंड में कह रहा है कि वो लोग जो हिजरत करते हैं, वो लोग जो लोगों की मदद करते हैं ईमान वालों की, यकीनन वो पक्के मोमिन है, अल्लाह ताला उसका उन्हें इनाम और बदला देगा। फिर उसके बाद अल्लाह ताला एंड में ये बात बता रहा है कि ईमान की बुनियाद पर विरासत नहीं बांटी जाएगी, विरासत खूनी रिश्तों में बांटी जाएगी। उस हुक्म को खत्म कर दिया गया और नया हुक्म शरीयत ने यहां पर दे दिया। तो ये अहम बातें आज आपके और हमारे सामने कुरान की आयत में आई। अब इसके बाद मुश्किल अल्फाज, लिमन फी ऐदीकुम, Whoever is in your hand, वो लोग जो आपके हाथ में हैं, यानी आपकी गिरफ्त में हैं, आपके कंट्रोल में हैं। फअमकना, ही एम्पावर्ड, अल्लाह ताला ने उन्हें ख़त्म कर दिया, अल्लाह ताला ने उन पर मुसलमानों को ताकत और क़ुव्वत अता कर दी। हाजरू, इमिग्रेटेड, निकल गए, इमिग्रेशन कहा जाता है ना, निकलने वाले, हिजरत करने वाले। आवौ, गेव शेल्टर्स, उन्होंने ठहरने की जगह दी। इस्तनसरुकुम, दे सीक हेल्प, वो आपसे मदद मांगे। अगर वो आपसे मदद मांगे अपने शहर में रहते हुए तो आप उनकी मदद कीजिए। तो कुछ मुश्किल अल्फाज आपके सामने गुजरे। शान नुज़ुल में आपको बता चुका हूं कि इब्तिदाई इस्लाम में अंसारी मुहाजिर का और मुहाजिर अंसारी का वारिस होता था, पर बाद में अल्लाह ने इसे मनसूख कर दिया, अब खूनी रिश्तेदार का वारिस होता है। अब उसके बाद आखिरी बात आती है तदब्बुर। आज की आयत पर हम क्या गौर करें या क्या गौर हमने किया। नंबर 1, दिल पर अल्लाह की नजर होती है, उसे हमेशा पाक रखो। बड़े प्यारे अंदाज में अल्लाह कह रहा है कि ए नबी, आप कैदियों को यह बात बता दीजिए कि अल्लाह अगर तुम्हारे दिलों में बेहतरी देखेगा, अल्लाह तुम्हारे दिलों में खैर देखेगा, अगर तुम्हारा दिल अच्छा होगा अल्लाह तुम्हें इससे ज़्यादा अता करेगा, इससे ज़्यादा माल देगा, दौलत देगा, गुनाह माफ़ करेगा। तो दिल जो होता है ना वो अल्लाह की नज़र में होता है। आप सोचिए ना, आप ज़बान से कुछ बोल सकते हो, हाथ पैर से कुछ कर सकते हो, जिस्म से कुछ बता सकते हो, जो नहीं है वो दिखा सकते हो, पर अल्लाह तो कह रहा है मैं तो तेरा दिल देखता हूँ, तेरे अंदर के इरादे, तेरे राज, तेरा छुपाया हुआ मामला, तेरे दिल में किसके लिए क्या है, हसद, किना, कपट, बुग़्ज़, इनाद, अल्लाह सब देखता है। तो जिस पर अल्लाह की नज़र हो उसे साफ नहीं रखते और जिस पर लोगों की नज़र हो उसको हम साफ रखते हैं। इंसान भी कितना अजीब है ना कि इंसानों की नज़र होती है लिबास पर, हम उसे साफ रखते हैं, चेहरे पर हम साफ रखते हैं, हाथ पैरों पर हम साफ रखते हैं, पर जिस पर अल्लाह की नज़र है हम उसे गंदा रखते हैं। हसद से, कीने से, कपट से, बुग़्ज़ से, इनाद से, गीबतों से, चुगलखोरियों से, साजिशों से गंदा करके रखते हैं। अल्लाह कह रहा है कि अपने दिल को बचाओ, क्योंकि दिल पर अल्लाह ताला की नज़र होती है। नंबर 2, इस्लाम कैदियों के साथ भी हुस्ने सुलूक करने का हुक्म देता है। यह अकेला इस्लाम है। ऐसे कैदी जो आपसे लड़ने के लिए आए थे, अगर मौका मिलता तो आपको मार देते, आपने पकड़ लिया इसलिए वो कैदी बन गए हैं। तो ऐसे जंग में आने वाले कैदी जो आपको मारने के लिए आए थे, इस्लाम ने उनके साथ भी हुस्न सलूक का हुक्म दिया। अच्छा सलूक करो, बेहतर सलूक करो, अच्छा अंदाज अपनाओ, बदतमीजी ना करो, गालियां ना दो, बुरा सलूक ना करो, उन्हें अपने जैसा मानो। इस्लाम के अलावा ये सलूक कोई नहीं कर सकता। इस्लाम ने
कैदियों के साथ इतना प्यारा सुलूक किया कि तारीख गवाह है कई कैदी उसी कैद में मुसलमान हो जाया करते थे। मुसलमानों का अखलाक देखकर, उनका किरदार देखकर, उनका अंदाज देखकर वो अपने आप को बदल लिया करते थे। अल्लाह ताला ने, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यकीनन दीन इस्लाम के अंदर बहुत ज़्यादा आसानियाँ, बहुत ज़्यादा हुकूक रखे हैं। यही वजह है कि अल्लाह ताला ने कैदियों के भी हुकूक को बताया। नंबर 3, अगर इंसान का दिल साफ हो तो अल्लाह ताला उससे दुनिया की हर भलाई देता है और गुनाह भी माफ कर देता है। सोचिए आप, अगर मेरा दिल साफ हो जाए ना, एक तो अल्लाह मुझे दुनिया की भलाई देगा यानी माल और दौलत देगा, दूसरा मेरे गुनाह भी माफ कर देगा। अल्लाह अकबर, दो इनाम दे रहा है अल्लाह ताला, 2 इनाम एक साथ। बस तू अपना दिल साफ कर ले, अपने दिल से जरा ये गंदगी निकाल दे, अपने दिल से जरा साजिशें निकाल दे। तू अगर अपने दिल को पाकीज़ा कर लेगा, रब तुझे दुनिया की भलाई भी देगा और अल्लाह ताला तेरे गुनाह भी माफ कर देगा। यकीनन अल्लाह ताला ने बहुत बड़ा दर्जा, बहुत बड़ा मर्तबा रब्बुल आलमीन ने दिया है उन लोगों को जो अपने दिलों को पाकीज़ा बनाते हैं, दिलों को साफ रखते हैं, दिलों में कोई गंदगी आने नहीं देते हैं। ऐसे लोगों को अल्लाह दुनिया भी देता है और गुनाहों को भी माफ कर देता है। नंबर 4, इस्लाम इंसानियत की हिफाजत के लिए आया है, न कि जुल्म और बर्बरियत करने के लिए आया है। जैसे लोग इल्ज़ाम लगाते हैं ना, इस्लाम तलवार से फैला, इस्लाम ने जुल्म किया, इस्लाम ने लोगों को मारा, इस्लाम ने इबादत गाहों को तोड़कर मस्जिदें बनाई। इस्लाम आया है इंसानियत को कायम करने के लिए, इस्लाम आया है मजहब को कायम करने के लिए, इस्लाम आया है फितने फसाद झगड़ों के खात्मे के लिए। इस्लाम जुल्म नहीं चाहता, इस्लाम बर्बरियत नहीं चाहता, वरना अगर ऐसा होता तो अल्लाह ताला कैदियों का सिस्टम ही ना रखता। अल्लाह कहता कोई कैदी वाला काम नहीं, जो लड़ने आए सबको मार दो, हथियार डाले तो भी मार दो, कुछ भी करे तो भी मार दो। पर इस्लाम ने ऐसा नहीं किया। इस्लाम ने कहा जो तलवार फेंक दे मत मारो, जो घर में चला जाए मत मारो, जो पनाह मांगे मत मारो, औरतों को मत मारो, बच्चों को मत मारो, बूढ़ों को मत मारो। क्या है इस्लाम? बेगुनाहों को मारना इस्लाम नहीं है, बेगुनाहों को खत्म करना इस्लाम नहीं है। इस्लाम ने इंसानियत को कायम किया, जुल्म बर्बरियत का खात्मा किया। यही इस्लाम का खासा है, यही इस्लाम की स्पेशलिटी है। इसी पर इस्लाम ने तालीमात को नाफिज किया है। यह बात भी लोगों तक पहुंचाना हमारे लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। पॉइंट नंबर 5, इस्लामी अहकामात जाहिर पर चलते हैं, बातिन का हाल सिर्फ अल्लाह जानता है। इस्लामी जो अहकामात होते हैं ना, हलाल के, हराम के, सज़ा के, इसके उसके जितने अहकामात हैं वो जाहिर पर चलते हैं कि आपका जाहिर क्या है, अंदर क्या है उससे किसी का लेना देना नहीं, वो सिर्फ अल्लाह जानता है। इसीलिए टोह में मत लगो, जासूसियां मत करते फिरो। अरे ये बहुत अच्छे नजर आते, इनका तो ऐसा मामला है वैसा मामला। तुम क्या जानते हो? तुम्हें क्या पता है? तुम रब हो क्या? तुम दिलों को जानते हो क्या? इस्लाम जाहिर पर फैसला करता है, इस्लाम जो सामने है उस पर फैसला करता है, इस्लाम बातिन की बातें नहीं करता। अल्लाह ताला ने इसीलिए इन आयात में, इसके अलावा आयात में हमें कहा कि जो जाहिर है उस पर फैसला करो, जो ईमान ले आया उस पर फैसला करो। तुम ये सब मत सोचो कि खयानत कर रहा है क्या, अंदर दिल में कुछ और है क्या, धोखा देने आया है क्या, इसके पीछे मकसद कुछ और है क्या, वो सब जाने दो। आप जाहिर पर फैसला करो, सामने जो नजर आ रहा है जाहिर उस पर आप फैसला करो, बातिन को अल्लाह के सुपुर्द कर दो, बातिन को अल्लाह ताला बेहतर जानने वाला है। पॉइंट नंबर 6, शिर्क और कुफ्र से जिल्लत के सिवा कुछ हासिल नहीं होता। अल्लाह यहां पर कह रहा है फअमकना मिनहुम, अल्लाह ने उन पर तमक्कुन दे दिया, ताकत और कुव्वत दे दी मुसलमानों को। जब इंसान शिर्क करता है, कुफ्र करता है, बिदअत और खुराफात करता है ना, अल्लाह उसे जलील करता है। आज ये उम्मत जलील है, इसकी वजह आप क्या समझते हैं? हर कदम पर तो शिर्क के अड्डे बना रखे हैं, हर जगह गैरुल्लाह से दुआएं मांगी जा रही है, बिदअत के नाम पर इबादतें की जा रही हैं। हर दिन की अलग नमाज, रात की अलग नमाज, महीने की अलग नमाज, हर रात की अलग अलग इबादत, अलग अलग दुआएं, अपने एतबार से जो दिल चाहा उसे दीन बना लिया। इसी के नतीजे में आज उम्मत जलील है, ख्वार है। अल्लाह ताला यहां पर बता रहा है कि जब इंसान शिर्क को, बिदअत को अपनी जिंदगी बनाता है, कुफ्र को अपनी जिंदगी बनाता है, अल्लाह गैरों को उन पर गालिब कर देता है, ताकत दे देता है, कुव्वत दे देता है। इस पर बंदा मोमिन को गौर करना चाहिए। पॉइंट नंबर 7, कुफ्र अगर हद से ज्यादा बढ़ जाए, ईमान या इस्लाम पर अमल करना मुश्किल हो जाए तो हिजरत कर जाना चाहिए। अगर
दीन पर अमल करना मुश्किल हो जाए, दीन बचाना मुश्किल हो जाए, तो उस सूरत में इस्लाम ने हिजरत को जायज़ करार दिया कि आप ऐसी बस्ती में चले जाएं जहां पर ईमान वाले हों, ऐसी बस्ती में रहें जहां पर मोमिनीन मौजूद हों, ऐसी बस्ती में रहें जहां पर आपकी बस्ती हो, ईमान वाले हों, आप पर जुल्म बर्बरियत ना हो पाए। तो जब दीन पर अमल करना नामुमकिन हो जाए तब बंदे के लिए हिजरत जायज़ है, रास्ता बदलना जायज़ है, घर बदलना जायज़ है। हिजरत को इस्लाम ने सवाब वाला अमल बताया है जब उसकी ज़रूरत हो। पॉइंट नंबर 8, अल्लाह के रास्ते में क़िताल माल और जान दोनों तरीकों से होता है। क़िताल का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आप जान से क़िताल करें, माल से भी क़िताल होता है। दीन के लिए मदद करें, मोमिनीन की मदद करें, कौम के लिए मदद करें, कौम को आगे बढ़ाने के लिए मदद करें, तालीम और तरबियत में मेहनत करें, मदारिस मसाजिद में मेहनत करें, ये भी अल्लाह के रास्ते हैं, ये भी फ़ी सबीलिल्लाह है। अल्लाह ताला कहता है कि अल्लाह के रास्ते में क़िताल के लिए सिर्फ जान ज़रूरी नहीं है, जान और माल दोनों से होता है। माल से भी करो, अल्लाह के रास्ते में खर्च करो, अल्लाह के दीन के लिए खर्च करो, अल्लाह ताला मोमिनीन जो अल्लाह के मानने वाले बंदे उनके ऊपर खर्च करो, जो अल्लाह के रास्ते में मेहनत कर रहे हैं उन पर खर्च करो, इससे अल्लाह ताला तुम्हारे मालों में बरकतें अता फरमाएगा। पॉइंट नंबर 9, मुसलमान पर फर्ज है अपने भाई की मदद करना। अल्लाह कह रहा है इस्तंसरूकुम, अगर वो तुमसे मदद मांगे, दे सीक हेल्प, अगर तुमसे मदद मांगे तो उनकी मदद करो, आपको मदद करना पड़ेगी। अगर कोई आपसे मदद मांग रहा है, इस्तिगासा कर रहा है, परेशानी में है, तकलीफ में है, हम तो जानवरों की ज़िंदगी जीते हैं, खुद के लिए कमाया, अच्छा खाया, अच्छा पहना, घर वालों को खिलाया, बच्चों को खिलाया, काम खत्म, कोई लेना देना नहीं। उम्मत के क्या हालात हैं, गरीबों के क्या हालात हैं, परेशान हाल लोग कैसे जी रहे हैं, तकलीफ का क्या आलम है, बस्तियां कैसी हैं, लोग कैसे, अल्लाह ताला तुमसे सवाल करेगा। अगर तुमसे मदद मांगी जाए तो मदद करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुमसे इस मदद के बारे में सवाल करेगा। तो मदद करना यकीनन एक मोमिन की जिम्मेदारी होता है और उसे मदद करना चाहिए, मदद करना उसकी जिम्मेदारी है। अल्लाह ताला उससे उसकी जिम्मेदारी के बारे में यकीनन सवाल करेगा। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 10, अपनों की मदद तब तक करो जब तक कि किसी पर जुल्म ना हो। यह भी बड़ा प्यारा पॉइंट जो अल्लाह यहां पर बता रहा है। हमारे यहां क्या होता है, जब हम मदद करने जाते हैं ना, जैसे कई बार झगड़ा होता है, तो मदद करने के लिए जाएंगे तो अपने भाई की ऐसी मदद करेंगे, फिर ये नहीं देखते वो सही है या गलत है। सही गलत भी देखो, हक देखो, हक देखकर फैसला करो। ऐसा नहीं कि किसी के भी खिलाफ साजिशें करना शुरू कर दो, सजाएं देना शुरू कर दो। आपको यह भी देखना पड़ेगा सही कौन है, गलत कौन है, हक पे कौन है, बातिल पर कौन है। अपनों की मदद करो पर यह देखो कि हक पर कौन है, और इसके लिए बहुत बड़ा चश्मा लगाना पड़ता है। हर एक की ताकत नहीं होती है। हमारे यहाँ तो ऐसा है कि जो मेरे भाई ने किया वही सही है, जो मेरा रिश्तेदार कर रहा वही सही है, सामने वाला ही गलत है, ऐसा नहीं चलता। इस्लाम में अदल व इंसाफ चलता है, इसका भी बहुत ज्यादा लिहाज बंदा मोमिन को करना चाहिए। पॉइंट नंबर 11, सबसे ऊपर और सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता होता है। ईमान से बड़ा कोई रिश्ता इस कायनात में नहीं होता। सबसे बड़ा रिश्ता ईमान का रिश्ता। कोई बिदअत कर रहा है मतलब वो मेरा नहीं है, शिर्क कर रहा है वो मेरा नहीं है, कुफ्र कर रहा है वो मेरा नहीं है। मेरा कौन? तौहीद परस्त। मेरा कौन? सही अकीदा। मेरा कौन? मुत्तबे सुन्नत। जो दीन पर है वो मेरा है। ईमान का रिश्ता खून के रिश्ते से बड़ा होता है। ईमान का रिश्ता अल्लाह के नज़दीक महबूब होता है। ईमान का रिश्ता जन्नत में ले जाने का जरिया होता है। तो ईमानी रिश्ते से बड़ा इस कायनात में कोई दूसरा रिश्ता नहीं होता है। पॉइंट नंबर 12, हमेशा वादों और करार की पासदारी करो। अगर आपने किसी से कोई वादा किया है, कोई मुआहिदा किया है, कोई एग्रीमेंट किया है, उसकी पासदारी किया करो। वादे ना तोड़ो, वादा करके झूठ ना बोलो, वादा करके मुकर ना जाओ। वादे पूरा करना ईमान वाले की खासियत होती है। ईमान वाला वादे पूरे करता है। ईमान वाला भागता नहीं है। ईमान वाला धोखा नहीं देता है। ईमान वाला वादों पर जमता है। तो अगर तुम अपने आप को ईमान वाला मानते हो ना, तो वादे पूरे करो, वादों की पासदारी करो, करारदाद की पासदारी करो, इसके खिलाफ कभी भी अमल ना करो। पॉइंट नंबर 13, अगर हम मुत्तहिद ना हुए तो फितने फसाद का शिकार हो जाएंगे।
अल्लाह यहाँ पर कह रहा है कि मोमिन मोमिन के आपस में भाई होते हैं, और अगर ऐसा नहीं करेंगे ना तो एक बड़ा फितना हो जाएगा। अगर तुम मुत्तहिद नहीं होगे तो फितनों के शिकार हो जाओगे, अगर मोमिनों से ना जुड़ोगे तो फितनों के शिकार हो जाओगे। कोई तुम्हें शक में डालेगा, कोई शुबहात में डालेगा, कोई नफरतों में डालेगा, कोई तासुब में डालेगा। इत्तेहाद कायम करो, जमाअतों को जोड़ो, कौम को एक करो, आपसी झगड़े आपसी रंजिशें कम करो, अपने मसाले फिक तक रखो पर कौम के मसाइल पर एक हो जाओ, मिल्लत की बात पर एक हो जाओ, तालीम की बात पर एक हो जाओ, गरीबों की मदद पर एक हो जाओ, वरना तुम्हें तोड़ दिया जाएगा। जमीन में फसाद फैलेगा, फसाद के नतीजे में बेगुनाह मारे जाएंगे। अगर हिफाजत चाहते हो तो इत्तेहाद कायम करो, यूनिटी लेकर आओ, जुड़कर रहने की कोशिश करो। इससे अल्लाह ताला ताकत और कुव्वत देता है। पॉइंट नंबर 14, इस्लाम पर अमल सिर्फ वही कर सकता है जिसका ईमान पक्का हो। जब ईमान पक्का होता है ना तभी बंदा अमल करता है, वरना हम लोग तो डगमग अकीदे वाले हैं। जरा सी बात आती है हम लोग हिल जाते हैं, जरा सी बात आए अमल करना छोड़ देते हैं, जरा सी बात आए साहब हम तो दाढ़ी नहीं रखेंगे, कुर्ता पजामा नहीं पहनेंगे, बुर्का नहीं पहनाएंगे, मस्जिद में नहीं जाएंगे, घर में नमाज पढ़ेंगे। पर जिसका ईमान पक्का होता है ना वो अमल करता है। ईमान पक्का रखने वाला इंसान अमल करता है, अमल में अपने आप को बेहतर बनाता है। अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहा है कि हिजरत करना, हिजरत करने वालों की मदद करना, यही लोग पक्के मोमिन हैं, क्योंकि अमल करते, डरते नहीं, खौफ नहीं करते, माल का डर नहीं, पैसे का डर नहीं, किसी चीज का टेंशन फिक्र नहीं करते। इनका यकीन अल्लाह ताला पर इतना ज्यादा मजबूत होता है कि इन्हें अल्लाह ताला के सिवा कुछ नजर ही नहीं आता है। अल्लाह ताला जो कह दे वही अपनी जिंदगी बना लेते हैं। यह भी बड़ी अहम बात आज की आयत में हमें पता चलती है। नेक्स्ट पॉइंट है हिजरत, क़िताल और अल्लाह के रास्ते में मदद करने से गुनाह मुआफ होते हैं और दुनिया बेहतर बनती है। जब बंदा अल्लाह के रास्ते में हिजरत करता है, हिजरत करने वालों की मदद करता है, आगे बढ़कर उनके साथ खड़ा होता है, अल्लाह के रास्ते में क़िताल करता है, इन सूरतों में अल्लाह ताला दुनिया भी देता है, आखिरत भी देता है। दुनिया की तरक्कियाँ भी अता करता है, आखिरत की तरक्की भी अता करता है। यकीनन ये भी बड़ी फजीलत वाला अमल है कि इंसान हिजरत करे, या कोई हिजरत करके आया उसकी मदद करे, उसका साथी बन जाए, या अल्लाह के रास्ते में जो ताकत अल्लाह ने दी है वो क़िताल करे। यकीनन इससे अल्लाह ताला उसे इज्जत और क़ुव्वत और सरफराजी अता करता है। पॉइंट नंबर 16, मुसलमान के लिए अल्लाह की रजामंदी दुनिया की सबसे कीमती शय होती है। बस मेरा रब मुझसे राजी हो जाए, बात खत्म, कोई फर्क नहीं पड़ता फिर कौन मेरे खिलाफ है। रब राजी तो खिलाफ जाने वालों से फर्क नहीं पड़ता, रब नाराज तो फिर हर चीज से फर्क पड़ता है। तो एक मुसलमान के लिए अल्लाह की रजा से बड़ा कोई अमल नहीं होता। अल्लाह राजी हो जाए, अल्लाह मेरे अमल को कबूल कर ले, अल्लाह मेरी इबादत कबूल कर ले, अल्लाह ताला मेरा खर्च कबूल कर ले, अल्लाह ताला मेरा कारोबार कबूल कर ले, बस अल्लाह मुझसे राजी हो जाए, उससे बड़ी चीज़ मोमिन के लिए कुछ और नहीं होती। वो अल्लाह को राजी करने की हर मुमकिन कोशिश करता है, हलाल पर कायम रहता है, हराम से बचता है, दीन पर अमल करता है, इबादत करता है, नमाज पढ़ता है, क्योंकि उससे अपने रब को राजी करना होता है। पॉइंट नंबर 17, कुफ्फार का साथ इंसान को कुफ्र तक ले जाता है। अगर आप गैरों को अपना साथी बनाओगे ना तो जैसे वो कुफ्र करना है वो आपसे भी करवाएंगे, वरना राजी होंगे ही नहीं। कई लोगों को लगता है साहब वो तो हम साथ रहते हैं, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता, कुछ नहीं बोलते। वो अभी नहीं बोलते, बोलते बोलते एक ऐसा मकाम आएगा कि जब तक वो आपसे कुफ्र ना करवा देना वो कभी खुश नहीं होंगे। कुफ्र तभी खुश होता है जब आप काफिर हो जाएं, आपको काफिर बनाकर ही कुफ्र खुश होता है। इससे भी बहुत ज्यादा बंदा मोमिन को मुहतात रहने की जरूरत है। और आखिरी चीज, इस्लाम ने खूनी रिश्तों को निभाने का बड़ी सख्ती से हुक्म दिया है। इस्लाम जो है ना खूनी रिश्तों की बड़ी अहमियत बताता है। बाप का रिश्ता, भाई का रिश्ता, बेटी का रिश्ता, इसका रिश्ता, जो जो खूनी रिश्ते होते हैं, हमसे जुड़े हुए रिश्ते होते हैं, अल्लाह ताला उसकी बड़ी अहमियत बताता है, उसकी कदर करना चाहिए। पर अफसोस है कि आज हम बड़ी उसकी नाकदरी करते हैं, रिश्तों और ताल्लुकात को निभाते नहीं हैं, जबकि अल्लाह ताला ने हमें ताल्लुकात और रिश्ते निभाने का बड़ी सख्तियों के साथ हुक्म दिया है। हमारा आखिरी पॉइंट होता है अमल, कि आज की आयत पर हम क्या अमल करें। नंबर 1, अल्लाह के रास्ते में खूब खर्च करो। अल्लाह ने ताकत दी है ना, दो अल्लाह के रास्ते में। ये दिया गया माल कभी कम नहीं होता, बल्कि बढ़कर आपके पास आता है, रिटर्न होकर आपके पास आता है। अल्लाह इसके नतीजे में आपको और ज्यादा बरकत अता करता है, तो अल्लाह के रास्ते में खर्च करो। नंबर 2, ईमान के लिए ईमान वालों की मदद करो। ईमान वाला है, मदद करो। आप समझते हैं कि अल्लाह को मानता है, उसकी मदद करो, हर कदम मदद करो, जैसे चाहो मदद करो। नंबर 3, रिश्तों की अहमियत को समझो,
और हर रिश्ते का हक़ अदा करो। औलाद का हक़ अदा करो, बीवी का हक़ अदा करो, बीवी है तो शोहर का हक़ अदा करो, माँ बाप का हक़ अदा करो, पड़ोसियों का हक़ अदा करो। अल्लाह ने इस समाज में जितने ताल्लुकात से आपको जोड़ा है उन ताल्लुकात का हक़ अदा करो, उन ताल्लुकात की अहमियत को समझो, क्योंकि अल्लाह ताला उन हुकूक के बारे में आपसे कल रोज़ क़यामत सवाल करेगा। पॉइंट नंबर 4, हिजरत के फ़ज़ाइल पर गौर करो कि अगर बात दीन पर आ गई है, अमल नहीं करने दिया जा रहा, दीन पर अमल नहीं करने दिया जा रहा, मैं हिजरत करूँगा। हिजरत की फ़जीलत, उसकी अहमियत, उसका मकाम, उसका मर्तबा समझने की कोशिश करो। आखिरी चीज़, अल्लाह की रज़ा बिना तकलीफ़ के नहीं मिलती। आसानी चाहते हो ना, जन्नत चाहते हो ना, गुनाहों की माफ़ी चाहते हो ना, कारोबार में बरकत चाहते हो ना, तो याद रखो कि अल्लाह की रज़ा बिना तकालीफ़ के नहीं मिलती। दुनिया में परेशानी आएंगी, तकालीफ़ आएंगी, लोग बुरा भला कहेंगे, नाराज़ होंगे, आपके दुश्मन बनेंगे, सब होगा, पर तकलीफ़ के बिना जन्नत नहीं मिलती। अल्लाह ताला कुरान में कहता है ना, क्या हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नह वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम, क्या तुम्हें लगता है आसानी से जन्नत में चले जाओगे, जबकि तुम्हें वो तकलीफ़ आई ही नहीं जो तुमसे पहले लोगों को आए। तो तकलीफ़ तो लाजिम है, तकलीफ़ तो आएगी, परेशानी तो आएगी, बिना परेशानी के जन्नत नहीं मिलती। इस बात पर भी बंदा मोमिन को बड़ा गौर करना चाहिए और अपने अमल में इन चीज़ों को दाखिल करना चाहिए। इन्हीं मुख्तसर सी बातों पर मैं अपनी बात को मुकम्मल करता हूँ। अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ, ए इलाही मौला रब्बुल आलमीन, तुम तमाम को कहने सुन्नत से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमा। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें कुरान और सुन्नत को समझकर उसे अपनी ज़िंदगी बनाने की तौफीक अता फरमा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।